तो हाय गाइस, कैसे हो? आप सभी को जय श्री राम। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाई एंड हाउ टू स्लीप अर्ली। जी हाँ, आपने सही सुना, व्हाई एंड हाउ टू स्लीप अर्ली। देखो, ध्यान से समझो। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको जल्दी उठना है, क्योंकि भाई वो गोल गलत हो जाएगा। गोल होना चाहिए जल्दी सोना। राइट। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब सबसे पहले ना आपको एक चीज को समझना है। सबसे पहले जल्दी सोना क्यों है? राइट। पहले वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, जल्दी सोने के ना बड़े सारे कारण है। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे। और आपने ना कभी नोटिस किया होगा कि जब भी कभी आप लेट उठते हो ना, पूरा का पूरा दिन आपका ना सारा ही खराब चला जाता है। मतलब अगर आप 1-2 घंटा भी लेट हो गए ना, वहाँ जहाँ आपने सुबह 6-7 बजे उठना था, आप अगर 9-10 बजे उठ रहे हो, आपका पूरा दिन ही एक ऐसे शेड्यूल में चला जाता है कि जहाँ पर है ना आप चाहे चाहे काम कर भी लो, रिजल्ट नहीं निकलता उस लेवल का। राइट। सो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठ पाओ। अब जल्दी उठना है तो भाई जल्दी सोना तो पड़ेगा। राइट। बट क्या कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक बात बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर, आपने कभी नोट किया है कि जब भी आपने कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी एक्साइटिंग करना हो, राइट, घर में किसी गेस्ट ने आना हो, कुछ भी एक्साइटिंग होना हो, तो क्या होता है? पर्टिकुलरली आपको पता है सुबह आपकी फ्लाइट है, आपको पता है आपने कहीं जाना है, मैं बोल रहा हूँ अलार्म से पहले हमारी नींद खुल जाती है। होता है ना? आपके साथ भी होता है, मुझे पता है। राइट, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि अलार्म से पहले ही नींद खुल जाएगी। बिकॉज होता क्या है कि जब आप रात को सोने गए ना, तो वहां पर एक माइंड में थॉट प्रोसेस चला जाता है कि भाई सुबह जल्दी उठना है, रीजन कि यहाँ जाना है या वॉट एवर ये करना है। तो होता क्या है, ऑटोमेटिकली हमारी नींद खुल जाती है। बट ध्यान से समझो, अगर आप इस चीज के थ्रू चलोगे ना, तो आप ये काम 1, 2, 3 दिन कर सकते हो, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको स्लीप प्रॉपर चाहिए, है ना? रात को लेट सोके सुबह जल्दी जगना आप कुछ दिनों तक कर लोगे, पर आप एक कंसिस्टेंसी से ये चीज़ नहीं कर सकते। आपको स्लीप चाहिए, बहुत ज़रूरी है, राइट? अब सबसे पहली बात, देखो मैं ना बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले एक चीज़ है कि ये जो नींद है, कैसे आएगी? सबसे पहले तो इस बात पर डिस्कस करते हैं कि जल्दी नींद कैसे आएगी, और फिर लास्ट में बताऊंगा क्यों ये जरूरी है, और साइंटिफिकली बताने वाला हूँ। राइट। अब सबसे पहले समझो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले जल्दी सोने चले जाओ। अब आप बोलोगे सर कहना तो बड़ा आसान है ना? अल्टीमेटली बात तो तब आती है कि जब बंदा सोने जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप रात को जल्दी सोने गए ना, आप सो ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर ना बहुत सारे पॉइंट्स है। होता क्या है कि कभी-कभार ना ऐसा होता है, हमें ना 10-11 बजे नींद आ रही है, और जब नींद आ रही है हम तब नहीं सोए। फिर क्या हुआ, जैसे ही 12 बजे या उसके ऊपर का टाइम हो गया ना, आपको नींद आना बंद हो जाएगी, और फिर आपको ना बड़ी लेट नींद आती है। राइट। होता क्या है, एक्चुअली हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। अब होता क्या है, वो जो हार्मोन है ना, वो 12 बजे के बाद का जो भी टाइम है, जैसे-जैसे वो टाइम आगे जाएगा, वो हार्मोन है ना डाउन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। राइट। सो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो कोशिश करना है कि आप 12 से पहले ही सो। राइट। बिकॉज़ होता क्या है, अगर मैं साइंटिफिकली भी बात करूँ ना, तो साइंटिफिकली क्या होता है कि साइंटिफिकली 9 पॉइंटर्स की नींद है ना, बड़ी ज़रूरी है। रिपीट, मैं 9 घंटे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ 9 पॉइंटर्स, 9 आवर्स नहीं, 9 पॉइंटर्स। अब ये पॉइंटर्स क्या है भाई? इसको भी कोई डिफाइन करो। देखो, आपको ना टोटल 9 पॉइंटर्स की नींद ज़रूरी है। अब एडिशन करना तो आपको आता ही है, मुझे पता है आप सब बड़े अच्छे हो, मैथमेटिक्स आपका बड़ा अच्छा है, राइट? समझो, देखो जो रात के 9 बजे से लेके 12 बजे की नींद है ना, रात के 9 से 12 बजे तक की नींद, वहाँ पर क्या होगा, अगर आप रात के 9 बजे से 12 बजे सो रहे हो, तो आपको हर घंटे के 2 पॉइंटर्स मिलेंगे, राइट? इंटरेस्टिंग है ना? रात के 12 बजे से 3 बजे तक जहाँ आप सो रहे हो, वहाँ पर क्या होगा, उन 3 घंटों में आपको हर 1 घंटे का 1 पॉइंटर मिलेगा, और 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप सो रहे होगे, तो आपको हर घंटे का सिर्फ हाफ ही पॉइंटर मिलेगा। अभी है ना इस वीडियो को देख के और इस बात को सुन के तो बड़े लोगों को बड़े झटके लग रहे होंगे।
भाई हम तो सोते इस टाइम है। तो भाई सुधर जाओ, क्योंकि अब बताऊंगा इसके बाद कि बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। और भाई अगर आप बाई चांस उन लोगों में से हो ना जो सुबह 6 बजे ही सोता है, तो आपको हर घंटे का आधा पॉइंटर या उससे भी कम ही मिलने वाला है। समझ गए? अब ये पॉइंटर्स जरूरी क्यों है, ये 9 पॉइंटर्स की नींद क्यों जरूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आप सोते हैं ना, आपकी बॉडी में जितनी टॉक्सिसिटी है, ऑटोमैटिकली क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप खाना टाइमली खा रहे हो, मीन्स जब भी आप सोने जा रहे हो ना, मिनिमम उससे 2 से 3 घंटे पहले अगर आप खाना खा रहे हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट। बिकॉज़ होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाया एंड डायरेक्टली सोने चले जाते हैं। होता क्या है कि नो डाउट आपको नींद तो आ जाएगी, बट क्या होगा कि वो जो नींद आपने ली है ना, उस नींद में आपकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी लेवल कम होना था या फिर आपकी बॉडी में जो रिपेयरिंग होनी थी, राइट? वो जो स्लीप में बॉडी की एनर्जी जानी थी, वो ना जाकर वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली जाती? आपकी डाइजेशन में, राइट? बिकॉज़ जस्ट आपने खाना खाया एंड हम चले गए सोने। तो ऐसा बिल्कुल हमने नहीं करना। हमने क्या करना है? जल्दी सोने जाना है एंड उसके लिए जल्दी खाना भी खाना है, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले मिनिमम। राइट। अब ये जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी का प्रॉपर कम होना है ना? वो एनर्जी का, बॉडी की एनर्जी जो है उसको प्रॉपर एक स्लीप के लिए जाना वो बड़ा ज़रूरी है ना? दैट इज़ द रीज़न कि 9 पॉइंटर्स की जो नींद है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप समझ चुके होंगे, राइट? अब ये तो समझ में आ गया कि भाई क्यों सोना है, कैसे कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो अब होगा पता है क्या? जैसे ही आप सोने जाओगे ना, भाई पहले तो आपको नींद नहीं आएगी। अब देखो मैं पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंस से और साथ-साथ मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जिनको अगर आप ट्राई करोगे ना, आई बेट फ्रॉम द थर्ड डे इटसेल्फ आप सुबह जल्दी उठने लग जाओगे विद कंसिस्टेंसी। करना क्या है? पहली बात, क्योंकि अभी तक आप सो रहे हो 12, 1, 2, 3 बजे, जब भी सो रहे हो, आपको पता अपना, है ना? तो भाई एक बात तो मान के चलना, आप सोचो ना कि हाँ, कल से मैं जल्दी खाना खा लूँगा और जल्दी सो जाऊँगा, नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, आप ज़ोर लगा लो, एकदम से नहीं आती है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, पर्टिकुलर जो आपने करनी है एंड आ जाएगी नींद, पक्का, 100% गारंटी। क्या करना है? देखो, जब आप सोने जा रहे हो, सबसे पहले तो अपना एक रिटर्न के अंदर है ना एक शेड्यूल बना लो, भाई मेरे को 10 बजे सोना है, मेरे को 10:30 सोना है, लास्ट 11 सोना है, व्हाटएवर। बट जो बनाना है ना उसको रिटर्न में लिख लो, क्योंकि जैसे ही आप रिटर्न में लिख लोगे आपके माइंड में प्रोसेसिंग चली जाएगी, राइट? उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड काम आपने क्या करना है, अब आपको पता फॉर एन एग्जांपल कि आपने 10:30 बजे या 11 बजे सोना है, फॉर एन एग्जांपल कोई भी टाइम हो सकता है, राइट? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम आधा घंटा 40 मिनट पहले अपना ये जो है स्मार्टफ़ोन है ना, इसको स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। समझ गए? सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि इसमें से निकलती है ब्लू लाइट और वो जो ब्लू लाइट है ना, जैसे ही आपकी आइज़ में पड़ती है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो वैसे ही क्या करता है, वो ऐसे ही है ना, वो बूम पे होता है, वो लाइट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको नींद ही नहीं आएगी, या बहुत लेट आएगी। राइट? तो सबसे पहले जब आपको पता है मुझे सोना है ना, फ़ोन को साइड में रख दो। अब आप में से कुछ लोगों को होगा यार मुझे तो उस टाइम फ़ोन पे काम करना है, मुझे तो वीडियो देखनी है, मुझे तो यूट्यूब पे ये करना है, वो करना है, मुझे पढ़ना है। भाई रहने दो, ये एक्सक्यूज़ेज़ मत दो, कोई फ़ायदा नहीं है। साइड में रख दो फ़ोन को, क्योंकि वो आधा घंटा 40 मिनट अगर आप फ़ोन को दे रहे हो ना टाइम और आप सोच रहे हो मैं यूट्यूब से कुछ नॉलेज ले लूँगा या मैं कुछ देख लूँगा, है ना? और मोस्टली लोगों का क्या रहता है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं बस मज़े-मज़े में। मत करो। इट इज़ सीरियसली डेंजरस, राइट? बिकॉज़ वो डायरेक्टली आपके मेलाटोनिन को ना बूम से लाइट कर देगा, है ना? आपको नींद नहीं आएगी, बहुत लेट आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले फ़ोन को तो रख दो साइड में और ये तो भूल जाओ कि हाँ, उस टाइम अगर आपने कुछ करना था एक्चुअल में सही में भी स्टडी करनी है, तो उस स्टडी से कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला भाई। वो स्टडी बाद में करोगे ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, फ़ोन को रख दो एटलीस्ट 40 मिनट पहले साइड में बस, टाइमर लगा दो, सबके फ़ोन में ना स्लीप मोड होता है, राइट? अब मेरे फ़ोन में ना टाइमर लगा हुआ है, ऑटोमैटिकली ये क्या करता है, 11 बजे ऑटोमैटिकली शट डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं करना मुझे। तो सबके फ़ोन में होता है और उसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब पे कंटेंट भी देख सकते हो या फिर जिस भी कंपनी का आपका फ़ोन है डायरेक्टली कस्टमर केयर में कॉल कर लो, व्हाटएवर यू कैन डू, ठीक है? अब ध्यान से समझो, फ़ोन को तो रख दो साइड में, राइट? अब नींद आने के लिए क्या करना है? आपको याद होगा जब आप पढ़ने बैठते थे ना,
उस टाइम पक्का नींद आएगी। तो क्या करना है, कोई बढ़िया सी बुक ले लो एंड स्टार्ट रीडिंग इट। ठीक है, चाहे रजाई में बैठ के पढ़ लो, बट पढ़ लो भाई। ठीक है, मेरे को अभी सर्दी है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। आपने देख ही रहे हो मेरी वियरिंग के हिसाब से। सो बिकॉज क्या है ना कि आपको ना रीडिंग करना बड़ा जरूरी है। क्या होगा वहां से आपको अल्टीमेटली जब आप पढ़ लोगे एक दो पेज, फिर नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज द बेस्ट। फिर बुक साइड में रखो, सो जाओ। क्या करना है, व्हाइट लाइट का यूज मत करो। अगर आपके रूम में व्हाइट लाइट जग रही है ना, उसको बंद कर दो एंड प्रेफर येलो लाइट। बिकॉज उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको सोने में हेल्प करेगा। समझ गए? ठीक है, ये काम कर लेना है। और एक चीज पर फोकस। अगर आप आज से पहले 2 बजे सो रहे थे, अब आप बोलोगे मुझे 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, तो शायद एकदम से नींद नहीं आएगी। तो भाई अपनी बॉडी पे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। कंट्रोल योरसेल्फ, राइट। कम से कम 2 से 3 दिन करना है। अगर वो 2 से 3 दिन आपने कंट्रोल कर लिया ना अपनी नींद पे और अपने ऊपर, आप गेम खेल जाओगे। बिकॉज जिस इंसान ने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया ना भाई, जिंदगी बन जाएगी। अगले 6 महीने में पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिकॉज अगली आने वाली वीडियोस में वो सारे तरीके भी बताऊंगा कैसे। राइट, समझ गए? तो ये काम करना ही करना है भाई, अगर लाइफ चेंज करनी है तो। अब सोच लो। ठीक है, राइट, ये चीज हो गई। अब देखो ध्यान से समझो। अब क्या होगा, आप सोने जा रहे हो, मे भी आपको नींद ना आए, फोन बिल्कुल नहीं चलाना। शट डाउन है तो शट डाउन है, चाहे भाई अपने किसी दूसरे रूम में रखा हो, फोन नहीं चलाना। आप पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ लिख लो, है ना, गाना गा लो, कुछ गुनगुना लो, कुछ भी कर लो, फोन नहीं चलाना। होगा क्या कि आप एक्चुअली में, आपके साथ पता है क्या होगा। देखो सपोजिंगली दो कैटेगरी के इंसान है। एक वो जिसको लगता है कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरा टाइम खराब हो रहा है ना। जो कि मोस्टली किसी भी जॉब वाले, बिजनेस वाले बंदे में, एंटरप्रेन्योर में मिल जाएगा, है ना। जो बंदा स्टडी कर रहा है उसको होगा कि हाय मैं किसी से बात कर लेता, या फिर मैं कोई रील देख लेता, मेरा एंटरटेनमेंट हो जाता। तो देखो क्या करना है, उस टाइम है ना आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदे के अंदर अगर आप ऐसे हो ना कि आपको लग रहा है यार मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो भाई हाँ आपको टाइम खराब करना है। आपको उस टाइम फोन नहीं चलाना, गलती से भी, गलती से भी। आपको बस लेटे रहना है, बैठे रहो, कुछ कर लो, मतलब आपको बस सोना है भाई। ठीक है, लेट जाओ, नींद आ जाएगी। राइट। अब देखो ध्यान से समझो, ओवर एक इम्पैक्ट होगा। हो सकता है आप पहले 2-3 दिन लेट सो, और लेट जगने की बजाय, आपको पता है जल्दी जगना था, आप जल्दी जग जाओगे। अब होगा क्या, अगर आप जल्दी जग गए ना, अगर आपका एक्चुअल में गोल स्ट्रोंग है कि मुझे जल्दी क्यों सोना है, जल्दी क्यों उठना है, पहले गोल होना चाहिए, रीजन। ठीक है, लाइफ चेंज करनी है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो आपको प्रॉपर गोल होना चाहिए। राइट। अब आप उठ तो जाओगे दोस्त, होगा क्या, अब नींद आएगी आपको। हो सकता है कि आपने रात को सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे की नींद ली हो, अब आपको नींद आएगी, और ऐसा 2 से 3 दिन होगा। बट प्लीज सिर्फ 2 से 3 दिन अपने ऊपर आप कंट्रोल कर लो। और मैं आपको एक बात कहूं, अगर आपको 3 दिन ये भी लगता है ना कि यार इस वजह से कि मैं नींद नहीं ले रहा हूँ ना प्रॉपर, मेरा पूरा दिन कुछ नहीं काम हो रहा है, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा, चाहे अपने 2-3 दिन कुछ काम नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं भाई। आपको ये भी लगता है ना मेरा 2-3 दिन का सारा टाइम खराब हो जाएगा, आप कर लो। होता पता है क्या है, इसी चक्कर में ना कि नहीं, इस चक्कर में कि मेरे को नींद आ रही है, मैं सो लेता हूँ, है ना, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं निकलेगा, बिलीव मी। ठीक है, तो इससे बढ़िया है 2 से 3 दिन अपने ऊपर कंट्रोल रखो। जब नींद आएगी ना, नहीं सोना, दोपहर को बिल्कुल नहीं सोना, शाम को बिल्कुल नहीं सोना है, रात को ही सोना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरे दिन से जल्दी नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दी है। राइट। एंड आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर अपना रात को जब आप सोने जा रहे हो, है ना, देखो पहली बार डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। लाइटिंग का मैंने आपको बता दिया, है ना। देखो अगर मैं पर्सनल बताऊं, मेरा क्या है, मेरे को लाइट नहीं चाहिए। अगर आपको लाइट चाहिए तो वाइट लाइट मत यूज करना, येलो लाइट बढ़िया रहेगी। ठीक है। एंड पॉइंटर्स वाली गेम मैंने आपको बता दी है, 9 आवर्स नहीं है, 9 पॉइंटर्स की नींद होती है जो आपको जरूरी है। तो अब आप खुद काउंट कर लो, 9 बजे से 12 बजे तक 2-2 पॉइंटर्स मिलते हैं हर एक घंटे के। एंड वही 12 से 3 तक 1 घंटे का एक पॉइंटर। ठीक है, तो अगर आप ये 10 बजे का भी कर लो ना, 10 साढ़े 10 आप सो जाओ और फिर आप उठ जाओ सुबह जल्दी,
3-4 बजे 5 बजे जब भी वो 9 पॉइंटर्स हो जाएंगे, ठीक है, सो इट विल बी दी बेस्ट, बिकॉज आप सुबह उठ रहे हो जल्दी, है ना, आप अपना नहा धो के पूजा करके यू आर रेडी एंड आप काम करना शुरू कर दो। आप देखना कैसे कैसे आपकी ग्रोथ होती है किसी भी काम में, राइट, बहुत तगड़े लेवल पे ग्रोथ होती है, राइट। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।